हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 20 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी सर्च करके यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए शुरू है। इसमें हर एक को जीतने का मौका मिलेगा। एमपीजी के और करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। जो फर्स्ट प्राइज विनर होंगे उनमें 3 लोगों को एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स, 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री एसआई का कोर्स, 87 लोगों को एमपीपीएससी प्री एसआई का टेस्ट सीरीज और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सभी लोगों को 100 रुपये का डिस्काउंट आने वाले किसी भी एक कोर्स में। 15 अगस्त को ये एग्जाम आपके लिए होने वाला है, तो आज ही इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एप्लीकेशन पर जाकर। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। देखिए, हम में से क्या है, हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, हर कोई चाहता है कि वो कामयाबी हासिल करे। लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करते रहना। और जो ऐसा कर पाने में सफल होता है वही एक्चुअल में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जो सफल होना चाहते हैं आज ही एक चीज़ करें, अपने काम को एकाग्रता पूर्ण करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं? तो ऐसे 27 करोड़ लोग हैं। दूसरा प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। चौथा प्रश्न है कि रोज क्रिस्टियन ओसुस्का रापोंडा ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये गैबोन, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस देश में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने की चर्चा के लिए समझौता किया है? तो ये अमेरिका से समझौता किया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में 2023 तक 100% नल कनेक्शन की योजना है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए योजना है। वहीं सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पादन करने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय उत्तराखंड ने लिया है। आठवां प्रश्न है कि किस देश में तहरीक ए तालिबान का सरगना नूर वली मसूद इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है? तो ये पाकिस्तान से है। और नवा प्रश्न है कि भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को कब तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2023 तक का लक्ष्य है। वहीं 10वां प्रश्न है कि बीसीसीआई पर आईपीएल ने किस टीम को बाहर करने के लिए 4,800 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? और ये डेक्कन चार्जर्स को बाहर करने के लिए लगाया है। ये थे हमारे कल के पड़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत में कब से निजी रेलगाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी? तो भारत में निजी रेलगाड़ियां चलनी है और ये है डेट मार्च 2023 की, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारत में मार्च 2023 से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी और निजीकरण का ये जो प्रयास चल रहा है, इसके तहत रेलवे 109 जो रूट हैं उनको 12 जोन्स में बांटा है और इन पर 151 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है और इन सभी रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? आप में से कई लोग जो चैटिंग करते हैं या नॉर्मली टेक्स्ट करते हैं तो उसमें इमोजी को जानते होंगे। तो विश्व इमोजी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस जो है 2014 से मनाया जा रहा है। हर साल 2014 से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी वर्ज ने, ये आपको याद रखना है। और इमोजी क्या है? तो इमोजी एक जापानी भाषा का शब्द है और इमोजी वेब पेज और इमेजेस में उपयोग किए जाने वाले छोटे छोटे चित्र होते हैं, इस प्रकार की इनको कहा जाता है। और ये चेहरे के हाव भाव, वस्तुओं, जगह, मौसम, पशु, इस प्रकार की कई श्रेणियों में बटे होते हैं। और जापान में ही सबसे पहले इमोजी बनाने की शुरुआत हुई थी या इमोजी की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किसे पीपीई किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया गया? जैसे हम बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, एसएससीआई खाद्य, एफएसएसआई जो होता है वो खाद्य की वस्तुओं को प्रमाणित करता है, बीएसआई होता है, उसी प्रकार से अलग अलग कंपनी वो होते हैं संस्थान। तो ये जो पीपीई किट आ रही हैं इनके परीक्षण और प्रमाणन के लिए जो अधिकृत किया गया है वो CIPAT यानी कि सीपेट को किया गया है। ए डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान है सीपेट, इसको नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज
NABL ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया है। और PPE किट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं दस्ताने, चिकित्सा ड्रेस, फेस शील्ड, चश्मे, 3 परत वाला मास्क। सीपेट जो है वो IPT केंद्र भुवनेश्वर में PPE किट के परीक्षण की सुविधा विकसित करने के बाद NBL से मान्यता के लिए इसने आवेदन किया था और इसका जो है मान्यता दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी निर्मित की है, और ये निर्मित की गई है नॉर्वे के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कोचीन शिपयार्ड ने नॉर्वे के ASKO मेरीटाइम AS के लिए 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यात्री टाइप के जहाज होते हैं, इनको बनाया है। और उद्देश्य इसका है कि नॉर्वे में ऑस्लो फॉजर्ड इनलेट में उत्सर्जन मुक्त परिवहन सुनिश्चित करना, मतलब कुल मिलाकर पर्यावरण में कम से कम इसका प्रदूषण हो, तो वैसे वाहन बनाना है। तो कोची वाटर मेट्रो के लिए कोचीन शिपयार्ड पहले ही 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण कर रहा है। और जो कोचीन शिपयार्ड है ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। बात करेंगे नॉर्वे की, यहाँ की राजधानी ओस्लो है, प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग है और मुद्रा यहाँ की नॉर्वेजियन क्रोन है। चलिए मैप में मैं आपको अब नॉर्वे लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको नॉर्वे जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में आप यूरोप पहुंचेंगे और यूरोप में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है यही नॉर्वे है। सबसे लास्ट में आपको ब्लू कलर का ये नॉर्वे है, राइट। इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। किन किन देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है, ये भी आपको याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बगल में कौन सा देश है, तो स्वीडन की बगल में देश है। इस तरफ देखेंगे तो फिनलैंड है और इधर इसकी सीमा जो है रशिया के साथ भी लग जाती है। बाकी ऊपर की तरफ तो नॉर्वेजियन सी है ही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि भारतीय व्यापार सम्मेलन कब इंडिया आइडियाज समिट आयोजित करेगा, और इसका आयोजन किया जाएगा 22 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय व्यापार सम्मेलन ये आयोजित करेगा 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज समिट, और इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की जो भावी साझेदारी है उस पर चर्चा करेंगे। और इस सम्मेलन में वैश्वीकरण के रुझान, व्यापार, निवेश और कोविड-19 के समय की जो कार्यशैली है उसके मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री जी भी इसको संबोधित करने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो इस सम्मेलन में भाषण देंगे। आगे बढ़ेंगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि सीबीएसई ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरिकुलम यानी कि सिलेबस के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, और ये साझेदारी की गई है IBM के साथ में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के साथ में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE है उसने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी कि ये जो शैक्षणिक वर्ष चल रहा है 2020-21 इसमें कक्षा 11 और 12 के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम को स्वीकृत किया है। और ये पाठ्यक्रम जो है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। और इस पाठ्यक्रम को CBSE की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरिन यूनिवर्सिटी और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और भारत का 1MIB इसके द्वारा विकसित किया गया है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस संस्था ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और ये शुभारंभ किया गया है नाबार्ड के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। 44 लाख रुपए की इस परियोजना का जो उद्देश्य है कि ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा गया है उसकी दिशा में आगे बढ़ना, और इसके तहत छोटे स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि SHG इनका गठन किया जाएगा और उनको स्किल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। बात नाबार्ड की करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर यह स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस प्रदेश सरकार के द्वारा हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, और इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों की जो आय है यानी कि हल्दी का उत्पादन जो वहाँ करते हैं उन किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले के
मोद कुरिची इसमें एक हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और इसकी स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वर्तमान में इरोड, कोडुमुडी, मोदकुचरी, भवानी, अंथियूर और गोवीचेट्टीपलायम इन क्षेत्रों में करीब 13,955 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे तो मैप में देख लीजिए, तमिलनाडु है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। राजधानी इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 235 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क है, गुइंदू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क है और मुकुरथी नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में कल्लानी बांध है, कावेरी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात 90 प्रश्न की होगी कि पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने वाले किस पैरा एथलीट का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, और इनका नाम है रमेश टीकाराम, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत में पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का जुलाई 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा वो एक अंतर्राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी रहे हैं। 2002 में टीकाराम ने बेल्जियम पैरालंपिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट, डिस्कस और जेवलियन में स्वर्ण पदक जीता था। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बनेगा, और ऐसा कमाल करने वाला पहला भारतीय क्लब बनेगा FC गोवा या गोवा FC, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फुटबॉल क्लब FC गोवा जो है 2021-22 में होने वाला है AFC चैंपियंस लीग, जिसको ACL के नाम से जाना जाता है। इसमें भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब होगा और टीमों ने तो भाग लिया है, जैसे मोहन बगान ने भाग लिया था, ईस्ट बंगाल ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय क्लब पहली बार इसमें एशियाई क्लब चैंपियनशिप में खेले हैं, लेकिन देश की किसी टीम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो AFC यानी कि जो एशियाई क्लब चैंपियनशिप है, चैंपियंस लीग के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये 2002 में शुरू हुआ था और इसमें पहली बार FC गोवा जो है भाग लेने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, अभी आपको सबको बधाई। अब आज के प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को जो है देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया गया है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कहाँ का ये पुलिस थाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।